नमस्कार दोस्तों, आज पूर्णिमा के अवसर में आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य ने तपस्या करते हुए सैनिक शौनकादियों ऋषि से पूछा कि जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस बात का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर टहलता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यतीत होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री कृष्ण सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़ी ही परिश्रम में बहुत अधिक धन्य धान भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। यह देर छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक का प्रादत्त हुआ। सूत जी उन्हें बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधुओं के साथ बैठे ध्यान मांगते ही श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से व्याकुल कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण के इस कथा के बारे में भी पूछा और उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत से दरिद्र था, इस व्रत का प्रभाव से मुझे भी ऐसा वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूजा निश्चय करता हुआ लकड़ी के बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारा की लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि से सभी पूजन सामग्री खरीद ली और चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को लाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानियां दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भक्त शिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रथों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उससे राजा को इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसन्न बनियों के घर चला गया। घर पहुंचकर अपने पत्नी से व्रत करने के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने का यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने का बात याद दिलाई। उसने यह कहा कि मैं यह व्रत करने के विवाह के समय करूंगा। यह देखकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने दूतों द्वारा खोज करवाकर पूजन कर नगर में एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद के साथ लेकर समुद्र के किनारे परिपूर्ण सारपुर में विख्यात करने लगा। एक दिन परिपूर्ण सारपुर के राजा चंद्र देख जाने के चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जबकि देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है
तो उन्हें राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वही बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों के चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया, उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोख से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। यहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देवी का कान पूछने पर उसने यह सब बात कह दी। उसने यह बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव का व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधुओं को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप प्रसन्न हुए थे, अब कृपा करके उनका पाप क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात श्री सत्यदेव ने राजा चंद्र को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सुबेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दे दिया और साथ ही साथ उनका धन लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए के आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले, तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में तो फूल पत्तों के सिवाय तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर नंदी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने को बनिए ने देखा कि नौका तो हल्की हो गई। उससे बड़ा पैतून हुआ और देखा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी नौका में हर जगह फूल पत्ते ही थे। परंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हीं दंड स्वामी पास जाना चाहिए। यह उन्हीं की करामात है, उनसे चलकर प्रार्थना करते तो हम फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिए स्वामी ने सोचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं चली उसी जगह से अंत हो गया। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो अब वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर घर की ओर चल दिए। अपने नगर की समीप पहुंचकर बनिए लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विभुक्त हो गई कि वे कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जीवनी नदी के किनारे पहुंची। उसके पति समेत नौका जल में डूब गया। यह देख दुनिया का हाहाकार करके सती पीटने लगी। लीलावती भी दामाद के शौक में विलय करने लगी और कलावती अपने पति के भराम लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी से, हे वाणी, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का आदर करके पति से मिलने के लिए दौड़ी आई। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई और क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंचा गया। वह तब तक जीवित रहा जब तक सत्यदेव की व्रत करता रहा तथा सत्यदेव पूर्वक कथा सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले कि समय तुम ध्वज राजा शिकार खोलने के लिए वन में तैयार हुआ था, वहाँ उसने देखा कि बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से कविवाल इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा ने दैत्यों सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया और ना ही पूजन के पास गया।
कविगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रखा। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह नहीं की और मेहर की ओर चला गया। राजा वृद्ध पर पहुँचते ही उसके राजा मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं और उसे मन की धारणा स्मरण हो गई है। उसने प्रचार किया, किसी सत्यदेव के प्रसाद का अनादर करने के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा वह वन से दौड़ गया और सबको गोवाली के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद जब वह घर पर लौट आया तो उसके नित्य पुत्र पौत्र आदि जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों का त्यों दी गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर सत्यदेव भगवान का पूजा और व्रत करता रहा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।